दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। राज्य में अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक की सत्ता में फिर से वापसी के लिए बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य में बीजेपी के सीनियर नेताओं का ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य होने की वजह से यहां पर पार्टी पूरी मेहनत करती हुई दिख रही है। कर्नाटक में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। कई सर्वे और कर्नाटक की सियासी जमीन को भांपने वाले ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले ही राज्य में सियासी गर्मागर्मी भी शुरू हो गई है। पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मजबूत हो रही है और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र किला इस बार ढह जाएगा या फिर बच जाएगा, इसको लेकर बीजेपी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है। राज्य में अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक की सत्ता में फिर से वापसी के लिए बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय है। राज्य में बीजेपी के सीनियर नेताओं का ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य होने की वजह से यहां पर पार्टी पूरी मेहनत करती हुई दिख रही है। देश पर राज करने वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता और विधायक एक करके कमल का साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल यहां बढ़ रही है। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के 2 करीबी लिंगायत नेता एच.डी. थमैया और के.एस. किरण कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। चुनाव से पहले येदियुरप्पा के करीबियों का कांग्रेस में जाना भारतीय जनता पार्टी में असंतोष की सुगबुगाहट भी हो सकती है। पार्टी के 2 बड़े लिंगायत नेता एच.डी. थमैया और के.एस. किरण कुमार 100 से ज्यादा दूसरे नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। करीब 2 दशक से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। कोलेगल्ला के पूर्व विधायक जी.एन. नंजुंदा स्वामी और बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर एनापुर के साथ मैसूर के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और एमएलसी पुतन्ना कांग्रेस में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराव चिच्चानसुर, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो भी अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस में शामिल होने की उनकी तैयारी चल रही है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कोली कबलिगा समुदाय के एक प्रमुख नेता चिच्चन्नासुर ने विधान परिषद के सदस्यता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि कर्नाटक में बीजेपी के 12 विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस इस पर विचार कर रही है कि क्या ये विधायक कांग्रेस में शामिल होकर जीत सकते हैं या फिर उन सीटों पर कांग्रेस को अपने ही उम्मीदवार उतारने में ज्यादा फायदा है। कांग्रेस राज्य में करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी के शासन को करप्शन से जोड़कर चुनावी माहौल बना रही है। जल्द ही कांग्रेस अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से पार्टी उत्साहित है। सर्वे में कांग्रेस को बहुमत के साथ बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं सत्ता विरोधी सेंटीमेंट को देखते हुए विधायक पाला बदल रहे हैं। हालांकि इसमें वो विधायक भी शामिल हैं जिनको बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया है। लिहाजा ये दल बदल कांग्रेस को कितना फायदा और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए कुछ और वक्त इंतजार करना होगा।